वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का आज हमने 6th क्लास की हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी, कौन सी 6th क्लास की 6th क्लास हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। इसका है चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल। हम देखेंगे कि अर्लिएस्ट पीपल क्या करते थे, कैसे करते थे, और जो भी उनकी चीज़ें थी हम देखने वाले हैं आज। और जैसे कि बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो अर्लिएस्ट पीपल थे उनका हमने कहाँ से देखे, कब देखे, कैसे वो अपना फूड जो है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि वो कैसे अपना फूड है जो गैदर करते थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, क्यों मूव करते थे, सब जो आज में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और अभी क्या बात करेंगे कि द अर्लिएस्ट पीपल why are why sorry why were they on move। तो वो क्या है, हमेशा घूमते क्यों रहते थे। इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे कि जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में अंदर 2 मिलियन ईयर एगो 2 मिलियन ईयर एगो जब जो हमारे अर्ली पीपल्स हैं, जब ह्यूमन की क्या है आइडेंटिफिकेशन हुई 2 मिलियन पीपल 2 मिलियन ईयर एगो, वो कब थी? 20 लाख साल पहले। ठीक है, 20 लाख साल पहले हमारे जो क्या है, हमें जो ह्यूमंस देखने मिले थे, क्या है ह्यूमंस थे, वो कौन थे? वो थे हंटर एंड गैदरर। हंटर और गैदरर वो क्या करते थे? एनिमल्स को मारकर अपना फूड जो कलेक्ट करते थे, और गैदरर मतलब वो फ्रूट्स वगैरह नट्स जो है गैदर करते थे। तो ये इनका क्या था? ये इनका ह्यूमंस फूड। ठीक है, ये थे हंटर और गैदरर। इनके अलावा क्या है, गैदरिंग में ये क्या करते थे? गैदरिंग में ये करते थे फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये गैदर करते थे। और जो हंटिंग थे वो क्या थी? हंटिंग किसकी थी? एनिमल्स की। और एनिमल्स थे क्या थे? ये बहुत ज्यादा जैसे स्पीड में दौड़ने वाले थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो उनके लिए क्या है, इनको बहुत ज्यादा क्या है क्विक डिसीजन लेना पड़ता था। उनकी सोच के साथ जैसे आप पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं, तो उनको क्या है मैच करना पड़ता था उनके हिसाब से, एनिमल के हिसाब से उनके पीछे भागना पड़ता था। तो उस हिसाब से इनको सोचना भी पड़ता था। ठीक है, तो करना पड़ता था। एनिमल्स क्या होते थे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट रनर होते थे। तो इसके लिए ह्यूमंस को क्या है, इनके लिए क्या होना पड़ता था? अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक होना पड़ता था कि जल्दी से इन्हें पकड़ पाए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता था कि गैदरिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मतलब हंटिंग करना भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और फास्ट रनर होते थे। उनके हिसाब से उनको अलर्ट रहना पड़ता था, सोचना पड़ता था, और अपने डिसीजन को क्विकली लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये फास्ट रनर थे। और ये जो फ्रूट्स हैं, ये नट्स हैं, ये भी क्या है कलेक्ट करना कोई आसान नहीं था। इनमें से हम लीव्स भी करते थे, जो कि एग्स होते थे वो भी कलेक्ट करते थे। तो ये कलेक्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि क्या है कि इनमें से जो कुछ फ्रूट्स हैं वो क्या होते थे? पॉइजनस होते थे। कौन कौन से सीजन में है, क्या है, कब सीजन के हिसाब से डिसाइड होते थे कौन कौन से सीजन में आते हैं। ठीक है, तो ये देखना पड़ता था कलेक्ट करने के लिए उन्हें कौन सी चीज एडिबल है। कोई भी चीज उठा के तो नहीं खा सकते ना, तो इसलिए क्या है उनको देखना पड़ता था कि कौन सी चीज एडिबल है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इस हिसाब से उनको सोचना पड़ता था। तो ये भी क्या है एक आसान चीज नहीं थी कि हमको जस्ट उठाया और कलेक्ट कर लिया। तो इनको ये भी देखना पड़ता है कहीं ये पॉइजनस तो नहीं है। तो सीजन के हिसाब से फ्रूट लगता है, हमें भी पता है कि सीजन के हिसाब से फ्रूट लगता है। और ये भी हमें पता है कि हम कौन सा खा सकते हैं, कौन सा नहीं। कच्चा हम नहीं खा सकते। तो क्या रिपनिंग भी अपनी सी
जरूरी थी कि कब पकेगा, ठीक है। तो उनके लिए उनको सीजन्स के बारे में पता होना चाहिए था, भी वो उन्होंने सीजन्स के बारे में पता किया कि कैसे कौन सी मतलब कब ये राइप होते हैं, कब खाए जा सकते हैं, कौन सा फ्रूट कब आता है। तो इसके लिए क्या है, इनको सीजन देखना पड़ता है। और ये सीजन्स क्या है, 4 टाइप्स, ठीक है। तो अभी हम इनके बात करेंगे सीजन के 4 टाइप्स के बारे में। तो इनके रीजंस क्या थे ट्रैवल करने के, रीजंस ऑफ ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सीजन तो हमने देखे थे 4 है, हमने पिछले आपको जैसे ज्योग्राफी में बता दिया था मैंने कि 4 सीजन होते हैं। तो उस हिसाब से क्या है, अब देखते हैं रीजंस ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या रीजन होते थे इनके ट्रैवल करने के प्लेस टू प्लेस। तो फर्स्ट रीजन हमारा क्या है, ईट आर रिसोर्सेज ऑफ वन प्लेस, प्लांट्स एंड एनिमल। क्या था कि वो एक जो प्लेस था उसके क्या है, सारे जैसे प्लांट्स वगैरह हैं और एनिमल्स हैं, उनको क्या है खा लेते थे जो एक एरिया के होते थे। तो उनके लिए अब वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं बचता था रहने के लिए, तो वो क्या है फिर एक जगह से दूसरी जगह क्या है मूव कर जाते थे। और दूसरा हमारा है कि एनिमल्स हैं जो हमने देखा था कि फास्ट करने थे, एनिमल्स जो हमने देखा था फास्ट करने थे, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये भी कारण था कि एनिमल्स उनके पीछे फॉलो करते करते वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, फास्ट रनर थे तो उनको पता नहीं चलता था, इसलिए भी वो ट्रेवल कर जाते थे। तो ये भी एक रीजन है इसमें। और थर्ड रीजन है हमारा, थर्ड रीजन ये है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज थे उनके ऊपर जो बेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, वो क्या है डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन। अब देखते हैं, आम के सीजन में आम होता है, सेब के सीजन में सेब होता है, केले के सीजन में केला होता है। तो इससे क्या है हमारे अलग अलग जो क्या है फ्रूट्स के अलावा अलग अलग प्लांट्स पे, अलग अलग ट्रीज पे अलग अलग फ्रूट लगते हैं अलग सीजन में। तो इस वजह से हमको क्या है दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता था। जैसे नॉर्थ में कोई फ्रूट होता है, साउथ में कोई फ्रूट होगा, तो इस तरह क्या जगह बदलती रहती थी फ्रूट के सीजन के हिसाब से भी, कब कौन सा फ्रूट कहाँ लगने वाला है। तो फोर्थ वन हमारा, जिसके 4 रीजन हम देखने वाले थे, फोर्थ रीजन है हमारा वाटर। वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए क्या है वाटर क्या था, पेरिनियल एंड सीजनल। ये इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ये क्या है वाटर जो क्या है बहुत ज्यादा जरूरी था सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए क्या है जो पेरिनियल रिवर्स होती जो सारा साल बहती थी, उनके बैंक्स पे लोग मूव करते थे। जो सीजनल होते थे जैसे ड्राई के टाइम वो क्या है यहाँ से मूव कर जाते थे, मूव फ्रॉम दिस प्लेस, मूव कर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है 4 रीजन है उनके ट्रैवल करने के। अब ये हमने देख लिया कि वो क्यों। एक बात और, आज हम जैसे देखें आज तो हम ट्रैवल करने के लिए हमें क्या है, ट्रैवल के लिए हमें हमारे पास क्या है कार, बाइक, ठीक है, बस, ट्रेन, प्लेन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्हीकल्स हैं हमारे क्या है जो ट्रैवल करने के लिए। और जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किस पे मूव करते थे, मूव ऑन, किस पे कमेंट में बताओ किस पे करते थे, फुट्स पे, मूव ऑन फुट्स, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसमें जानने के लिए क्या है कि हमको इनके बारे में पता करना है। तो हमने पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था कि
मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इंस्क्रिप्शंस होते थे, बहुत सारे टूल्स होते थे, तो उनसे क्या है हम इनके बारे में पता लगाते थे। तो आर्कियोलॉजिकल क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको क्या है, उनको जो थिंग्स मिली हैं, ठीक है, जो इनकी थिंग्स मिली हैं, जैसे कि टूल्स टूल्स मिले हैं इनके, थिंग्स टूल्स फाउंड हुए हैं, और जो थिंग्स है दे यूज्ड, और जो भी चीजें इन्होंने यूज की थी वो मिली हैं। तो उनसे क्या है इनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे चीजें करते थे। तो अब देखते हैं किसी के जो टूल्स होते थे वो किस किस के होते थे, स्टोन के और किस चीज के, बोन्स के एंड वुड। इन चीजों के लिए ये स्टोन यूज टूल्स इन चीजों के बने होते थे, ठीक है। जो स्टोन टूल्स हैं वो किस लिए बनते थे, जैसे कि हंटिंग, स्क्रैपिंग, ओके, और क्या है इसमें, चॉपिंग, इन चीजों के लिए यूज करते थे। और बोन्स को कैसे यूज करते थे, एज ए हैंडल और हैंडल के लिए भी इनसे यूज करते थे। और वुड्स को क्या है, हट्स बनाने के लिए यूज करते थे। तो ये हो गया हमारा कि ये जो टूल्स हैं ये एविडेंस है हमारे आर्कियोलॉजिकल, क्या है, एविडेंसेस हैं ये हमारे, जिनसे हमें पता चलता है इन लोगों के बारे में। स्टोन, वुड, बोन्स, इन सब चीजों क्या है वो अपने जो टूल्स बनाते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। समय से क्या है कि जो स्टोन टूल्स हैं वो क्या है, बेस्ट सर्वाइवल है, बेस्ट सर्वाइवल है, क्योंकि क्या है बोन्स भी खराब हो जाती हैं, वुड भी खराब हो जाती है, और जो ये सर्वाइवल स्टोन्स हैं ये खराब नहीं होते, ये बहुत लंबे समय तक क्या है पड़े रहते हैं। तो इसके अलावा हमने देख लिया, अब भी हम देखेंगे कि एक इसमें दिया हुआ है एक कॉन्सेप्ट है हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट, तो ये हैबिटेशन साइट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या है एक जगह पर बहुत ज्यादा समय तक रहते थे, उस जगह क्या क्या हैबिटेशन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, lived on a place for very long time, तो उसको क्या है हैबिटेशन साइट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारा वो हैबिटेशन साइट हो गया कि एक प्लेस पर बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं, तो ये हम देखेंगे कि वो एक साइट को क्यों यूज करते थे, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। पर ये लिव्ड ऑन है प्लेस वेयर लॉन्ग टाइम, अब हम देखते हैं कि वो क्यों चूज करते थे। और ये हैबिटेशन साइट कहां पर होती थी, ये हैबिटेशन साइट होती थी नियर वाटर बॉडीज, जहां पर पानी हो वहां पे। चूजिंग प्लेस टू लिव, एक चीज को क्यों चूज करते थे, रहने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉडीज होती थी, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती थी वहां रहते थे। इसका रीजन क्या है कि ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सर्वाइवल नॉट पॉसिबल, ठीक है, विदाउट इसके बिना सर्वाइवल नॉट पॉसिबल। और क्या है, और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, बेस्ट स्टोन, अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट स्टोन। अगर जहाँ पे बढ़िया स्टोन मिलते हैं वहीं पे रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता था, स्टोन से हमें टूल्स बनाने होते थे, टूल से हमारे जो फूड है हंटिंग करनी होती थी हमें एनिमल्स के लिए, और फिश को भी क्या है इनसे कैच किया जाता है, फिश कैचिंग में भी इनको काम आते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने, इनके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट स्टोन इसलिए होता है, ये सब हमने देख लिया कि एक प्लेस को वो क्यों चूज करते थे, रहने के लिए। अब हमने टूल देखे, बेस्ट क्वालिटी स्टोन टूल देखे, हमें कैसा पता चलता है, हमें पता चलता है कि एक
जो है हमारी फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट इसमें 2-4 डेफिनेशन दी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक फैक्ट्री साइट क्या होती थी, जहां पर क्या है बहुत सारे स्टोन टूल्स मेड, स्टोन टूल्स, जहाँ पे क्या है स्टोन टूल्स बनते थे, बहुत ज्यादा मेड स्टोन टूल्स जहाँ पे बनाए जाते थे फैक्ट्री के अंदर। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि एक प्लेस पे क्या है बहुत सारे फ्लैग्स, जो स्टोन के फ्लैग्स, वेस्ट स्टोन मिले हैं, जिससे हमें क्या है ये एक एविडेंस है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री साइट थी। और दूसरा हमारा क्या है हैबिटेशन, दूसरा है हैबिटेशन, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे साथ में लिविंग प्लस और दूसरे क्या स्टोन मेकिंग, स्टोन टूल मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट में क्या होता था, यहाँ फैक्ट्री साइट में क्या है सिर्फ टूल्स बनते थे, और यहाँ पे जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है यहाँ पे वो रहते भी थे और अपने जो स्टोन्स हैं उनसे टूल भी बनाते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है इसके अंदर चूजिंग ए प्लेस टू लिव, हमने देख लिया कौन कौन से लिव हैं, ये देख लिया हमने वाटर बॉडीज के पास सब जो हंटिंग स्टोन है, स्टोन के साथ में क्या है हमारे फैक्ट्री साइट्स भी थी वहाँ पे, जहाँ पे क्या टूल बनाए जाते थे। और हमें कैसे पता चला है कि वहाँ पे वेस्ट स्टोन बहुत सारा मिला है, जिनके स्क्रैप्स उतरे हुए हैं, जैसे कि एक होती है मैन्युफैक्चरिंग की गई हो, जैसे उनको बनाया गया हो। तो उसमें क्या है दूसरा जो फैक्ट्री साइट है तो उसमें क्या एक कम और भी है, जिसमें हैबिटेशन कम फैक्ट्री है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो रहते भी थे और स्टोन टूल्स भी बनाते थे। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने देख लिया सारा कुछ। अब अगर आप देख रहे हो मैं बार बार नाम दे रहा हूँ साइट का, तो अब साइट के पूछोगे कि साइट क्या होती है, तो साइट क्या होती है, साइट होती है जहाँ पे क्या है रिमेन्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, जहाँ पे क्या है पुरानी चीजों के क्या है रिमेन्स बच जाते हैं, उनको साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइट्स होगी, sorry, remains of old objects are found, old objects are found, इनको बोलते हैं remains of old objects are found, उस प्लेस को बोलते हैं साइट। जैसे कि क्या मिलते हैं टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग, ये सब चीजें मिलती हैं, तो वहां पे क्या है साइट्स पे क्या है ये बन जाती है साइट। तो ये साइट्स होती हैं, तो हमने देख लिया। अब हमने क्या देखा, हमने साइट देखी जहाँ पे क्या है ओल्ड रिमेन्स में ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स मिलते थे। अब उनमें से क्या है एक साइट है हमारी जिसका नाम है भीमबेटका साइट। ये क्या है केव है, जो कि क्या है मध्य प्रदेश में है। ये नेचुरली है। ये क्या है एविडेंस है एक अर्लीस्ट पीपल का, इनकी क्या है अर्ली लाइफ यहाँ पे हमें पता चलती है। ये नेचुरली बनी हुई है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, रेन, एनिमल, ठीक है, इनसे बचाने के लिए यहाँ पे स्टे करते थे। अर्ली लाइफ इनकी एक्टिविटीज, अर्ली लाइफ एक्टिविटीज का हमें पता चलता है। और इनकी क्या है कैसे पता चलता है, इन्होंने इसकी पेंटिंग की हुई है, पेंटिंग ऑन वॉल्स। किस चीज की पेंटिंग ऑन वॉल्स, क्या है हंटिंग की, हंटिंग सीन्स दिखाए हुए हैं इन्होंने पेंटिंग के अंदर। इसके अंदर जो वॉल्स है गेट की उसकी पेंटिंग की गई है हंटिंग की। और इसके अलावा ये कहाँ लाई करती है, ये विंध्यास में लाई करती है, विंध्यास हिल्स के एरिया में है, ठीक है। तो ये हमारी भीमबेटका मेकिंग स्टोन टूल्स कैसे बनते थे, इसके दो प्रोसेस थे स्टोन टूल बनाने के। फर्स्ट था हमारा स्टोन ऑन स्टोन मतलब
एक स्टोन को क्या है दूसरे स्टोन के ऊपर ऐसे रगड़ा जाता था, दूसरे स्टोन से उसको एक स्टोन को हैमर बनाया जाता है, एक को कोर बनाया जाता है, उससे क्या है उनको थोड़ा सा स्ट्रक किया जाता था। वन स्टोन स्ट्रक ऑन अनदर स्टोन, वन स्टोन स्ट्रक ऑन अदर स्टोन, इससे क्या है स्टोन टूल बनाए जाते थे। एक स्टोन को हैमर बना लिया जाता था, एक को कोर बना लिया जाता, उससे स्ट्राइक कर करके टूल बनाते थे। दूसरा हमारा है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग मींस एक जो हैमर स्टोन होता था उससे क्या है दूसरे स्टोन के ऊपर प्रेस किया जाता था। वन हैमर स्टोन pressing on another stone to remove flakes। ठीक है, इस तरह क्या है फ्लेक्स को बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स हो गए। और इनके लिए क्या होता था, ये किसके लिए काम आते थे, कटिंग, स्क्रैपिंग, चॉपिंग, इनके लिए ये यूज होते थे। अब बात करेंगे फायर के बारे में कि फायर को हमें कैसे पता चला। फायर की क्या है, इसके एविडेंस हमें कुरनूल केव्स में मिलते हैं। कुरनूल में इसके एविडेंस मिलते हैं। कुरनूल केव्स है उसमें क्या है। और फायर को हमें किस लिए यूज किया जाता था, कुकिंग फूड। ठीक है, कुकिंग फूड, लाइट एट नाइट, रात को लाइट के लिए यूज किया जाता था, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स से प्रोटेक्शन पे एविडेंस है कि ये फायर से फैमिलियर थे। ठीक है, तो ये बात करेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ा था अर्लीस्ट पीपल के ऊपर, जो चेंज हुआ था एनवायरनमेंट उसका क्या इफेक्ट पड़ा था। पहले जब 12,000 ईयर एगो क्या हुआ, इन्वायरमेंट क्या है, चेंज हुआ सारे वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। ठीक है, मेजर चेंज इन क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के क्लाइमेट में क्या है मेजर चेंज हुआ। क्या हुआ, जो क्लाइमेट था हमारा क्या हुआ, वार्म हो गया, वार्म कंडीशंस आ गई, इसके अंदर क्लाइमेट के अंदर। उससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स क्या है, बहुत सारी जो ग्रासलैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। हमने देखी है ग्रासलैंड क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारी घास होती है उनको ग्रासलैंड बोलते हैं। इनका डेवलपमेंट हुआ, उससे क्या हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, ठीक है, कैटल, शिप, गोट, इन चीजों का क्या है नंबर है जो इंक्रीज होने लगे, क्योंकि इनके लिए फूड आ गया ना ग्रास। तो ये क्या है इन चीजों का जो नंबर है वो इंक्रीज होने लग गया। तो अब इसका आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, आगे आगे क्या है, क्योंकि ये क्या है दे सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। वो क्या है ग्रास से सर्वाइव करते थे, ग्रास के ऊपर तो सर्वाइव करते थे। तो उनको क्या है जब ये आए तो इनसे क्या है, इनको हंटर्स कम टू फॉलो देम। इनके पीछे पीछे क्या है हंटर्स भी आ गए इनको फॉलो करते करते। ठीक है, उनसे क्या हुआ, इनके पीछे जैसे जैसे वो आए, इनका मतलब अगर ग्रास के ऊपर ये जो चीजें थी, इनका क्या है इन्होंने समझ लिया
कि जैसे हंटिंग करते थे तो इनके पीछे पीछे इनके घूमते थे, तो उससे क्या हुआ, इनको क्या है, द लर्न अबाउट देयर फूड, ठीक है, ठीक है, लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में हंटर्स को पता चल गया, किसकी, ये जो एनिमल्स थे इनकी, ठीक है, दे नो अबाउट देयर फूड हैबिट्स, वो क्या खाते हैं, और क्या उनको क्या पता चला कि उनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में पता चल गया कि उनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, ताकि उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके, ठीक है, तो इनको पता चला इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ब्रीडिंग, तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब इनको ब्रीडिंग सीजन के बाद दे थिंक टू हर्डिंग एंड रियरिंग, इन्होंने क्या सोचा, इनको पालने का सोचा, और क्या है, हर्डिंग करने का मतलब इनको रखने का सोचा, कि हम इनको पाल लेते हैं ताकि इनसे हमें जो चीजें चाहिए वो हमें मिलती रहे, और ऐसे ही क्या है, इन्होंने फिश भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फूड था, ठीक है, फिश को भी क्या है एज ए फूड यूज करते हैं। ये हमारा हो गया चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा विलेज पीपल के ऊपर। इसके अलावा थोड़ा सा एक और पॉइंट है, दिस टाइम इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि इन्होंने क्या है बहुत सारी ग्रासेस देखी जिनके क्या है ग्रेन्स थे, जिसमें ग्रेन्स थे, जो ग्रासेस में क्या थे, ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी, और जो कौन कौन सी थी ग्रासेस, वो थी व्हीट, बार्ले, राइस, ठीक है, ये जो इन्होंने क्या है ग्रासेस देखी, जो ये ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी, व्हीट, बार्ले एंड राइस, ठीक है, इनसे क्या है, ये क्या है नेचुरली ग्रोन थी, ये किसी ने उगाई नहीं थी, ये नेचुरली ग्रोन थी, तो इनको क्या है, इन लोगों ने समझ लिया कि ये कैसे होती है, नेचुरली ग्रोन इन पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, तो ये नेचुरली ग्रोन ग्रासेस थी, इनके अंदर ग्रेन कंटेंट थे, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, तो इन्होंने क्या किया, इसके सीजन्स को समझा, ये जो ग्रेन्स थे ये क्या है, इनके सीजन को समझा इन्हें, और इन्होंने क्या है इनको उगाना शुरू किया। पहले तो क्या है, ये कलेक्ट करते थे, कौन करते थे, वुमेन एंड मैन एंड चिल्ड्रन, ये क्या है ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे, कलेक्ट ग्रेन्स, और फिर उन्होंने इसको लर्न किया, लर्न हाउ टू ग्रो, तो इन्होंने क्या है इसको लर्न किया कैसे ग्रो करते हैं, कौन सा इसका सीजन है, राइप सीजन है, हार्वेस्ट सीजन है, लर्न ग्रो, हार्वेस्ट सीजन, ग्रोइंग सीजन, सोइंग सीजन, ये कब उगती है कब लगती है, इन्होंने क्या है इनको लर्न किया, और इन्होंने खुद क्या है दे ग्रोन देयर ओन, इन्होंने खुद इसको उगाना शुरू किया। इस तरह से क्या है एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ, और क्या है हर्डिंग और रियरिंग भी डेवलप हुई, और इन्होंने क्या है ये फिर सेमी नोमैडिक पीपल बन चुके थे धीरे धीरे। इसके बाद रॉक पेंटिंग्स के बारे में हमने अभी देखा था, मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था रॉक पेंटिंग। तो ये क्या है रॉक पेंटिंग होती थी, किसके अंदर होती थी, केव्स के अंदर होती थी रॉक पेंटिंग, केव्स के अंदर, केव्स की वॉल के ऊपर, और वॉल के ऊपर क्या होते थे, हंटिंग सीन्स होते थे, इनकी डेली एक्टिविटी होती थी, डेली लाइफ एक्टिविटी होती थी, वो इनके ऊपर बनाए जाते थे। और सबसे ज्यादा केव्स कहाँ है, एमपी एंड साउथ यूपी के अंदर, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और इनके ऊपर पेंटिंग होती थी एनिमल की, हंटिंग सीन्स की, एनिमल्स की, डांसिंग की, तो ये सब चीजें इनकी पेंटिंग होती थी गुफाओं के वॉल्स के ऊपर। तो हमने रॉक पेंटिंग देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो देखा अभी तक रॉक पेंटिंग देख ली, पर हमें आज भी बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता है कि कौन क्या काम करता था, वुमेन क्या करती थी, कि कैसे, अगर क्या वुमेन, मैन जो है वो गैदरिंग करते थे, ठीक है, और जो वुमेन है वो हंटिंग करती थी,
या इसका उल्ट है कि मैन हंटिंग करते थे, वुमेन गैदरिंग करती थी, बच्चे क्या करते थे। और क्या है कि जैसे भी इन चीजों के बारे में हमें पता नहीं है अभी तक, इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन क्या काम करता था, कौन स्टूल टूल्स बनाता था, कौन घर में रहता था, कौन क्या करता था, कौन रेयरिंग करता था, कौन हटिंग करता था, कौन ग्रोन करता था प्लांट्स को। तो इन चीजों के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा टास्क मतलब कौन सा टास्क कौन करता था, तो ये हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास एक और साइट है, इसकी बात हम करेंगे। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है जो क्या है, एशियन टाइम में मिलता है, एशियन टाइम्स में मिलता है। क्या मिला है, इसका एगशेल मिला है, एगशेल मिला है जो कि क्या है, इसको यूज करते थे, यूज इन डेकोरेशन, जिससे क्या है डेकोरेशन होती थी और बीड्स में काम आते थे। बीड्स मतलब जो मालाएं बनाते थे उनमें काम लेते थे, ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, तो ये क्या है बहुत लार्ज नंबर में मिले हमें, इन लार्ज नंबर्स में क्या है एगशेल्स मिले हैं जो डेकोरेशन और बीड्स के काम आते थे। और क्या है, ये एक सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म एंड और क्या कहेंगे, सिंबोलिज्म एंड क्रिएटिविटी का पार्ट है, ये इनसे क्या क्रिएटिविटी करते थे। तो ये हमें क्या है, बस एक पता है कि ऑस्ट्रिच हमें हंस्किन, जो कि क्या है कर्नाटका की है, कर्नाटका की साइट है हंस्किन। इस साइट में क्या है, हमें अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है, अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें टूल्स भी मिले हैं, स्टोन टूल्स, जो कि क्या है लाइमस्टोन से बने होते थे, लाइमस्टोन यूज होता था उनमें। और क्या है, लाइमस्टोन यूज होता था। और इसमें क्या है, ये क्या है नियर स्प्रिंग्स, मतलब झरने के पास होते थे। ठीक है, तो टाइमलाइन बता देता हूँ, जो कि आप हम जैसे आगे सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसको क्या है टाइमलाइन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है इनको, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, 3 भागों में बांटा है। तो वो हम देख लेते हैं अभी। इसमें क्या है, टाइमलाइन ऑफ अर्ली हिस्ट्री। तो हमने देखा कि 12 लाख 2 मिलियन से 12,000 ईयर एगो हमने आगे हमारी लाइफ आ गई अर्ली पीपल की। तो वो देखते हैं कैसे आई। तो फर्स्ट हमारा जो है टाइमलाइन वो क्या है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज है जो कि क्या है 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर एगो, ये है। ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। ये बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत सारे जब स्टोन टूल चलते थे तो इसका ये जिक्र है, हमने आज भी देखा है। तो क्या है, इसमें क्या है, इसमें लार्ज स्टोन टूल होते थे, लार्ज स्टोन टूल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ये कौन होते थे, अभी हमने देखा ये होते थे हंटर एंड फूड गैदरर। ये इनके ये जो लोग थे ये थे पैलियोलिथिक में। उसके बाद जो दूसरा टाइमलाइन बनता है हमारा वो क्या है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीपल आ गए, मेसोलिथिक एज वो थी 12,000 से टू 10,000, सॉरी 12,000 से 10,000 ईयर एगो। ओके, तो ये इसकी टाइमलाइन है। इसमें क्या है, जो टूल्स थे वो स्मॉल हो गए, उनको माइक्रोलिथ बोलते थे। यहाँ से क्या है, एग्रीकल्चर बिगिन हो गया, एग्रीकल्चर क्या है, बिगिनिंग थी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हो गई थी यहाँ से। स्मॉल टूल यूज फॉर हंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है, थर्ड क्या था हमारा, नियोलिथिक,
न्यूलिथिक एज, ये क्या है? आफ्टर 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो के बाद के जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज। तो इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ? इम्प्रूव फार्मिंग, फार्मिंग है जो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई, इम्प्रूव फार्मिंग एंड, ठीक है, फार्मिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई और टूल मेकिंग भी अच्छी हो गई थी, जिससे क्या है? फार्मिंग अच्छी हुई, तो टूल्स है जो फार्मिंग में भी यूज किए जाने लगे। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था हमारा ऑन द पेज ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, हमने देखा कि उनके क्वेश्चनों पे चले, हम देखा हमने आज कि क्या क्या उन लोगों ने किया था, कैसे वो मूव करते थे, क्या उन सब के बारे में हमने एक आइडिया ले लिया है। तो ये सिर्फ हमारे यूपीएससी के लिए एक आइडिया है, ये जो हमें सिर्फ आइडिया दे रहा है कि आगे हमारे सिलेबस के बारे में आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ कि हमारा सिलेबस जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो स्टोनेज है ये सिर्फ क्या है? स्टोन्स के बारे में नहीं है कि हम स्टोन्स के बारे में पढ़ते रहे, कौन कौन से स्टोन थे, क्या थे, स्टोन्स के बारे में नहीं है। ये हमारे जो डेवलपिंग ऑफ इंटेलिजेंस होता है अर्लीस्ट में, कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया, ये हमारे इस चीज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक